हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको नहीं भी आता होगा तभी भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। तो चलिए हम लोग ज़रा इस क्वेश्चन को देखें। आपको कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये तो आप जानते ही होंगे, बाकी अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 10 जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो पहले आपको इंटरवल गिवन x का -2 से 1 ऐसा ओपन इंटरवल गिवन है, इसको नोट कर लीजिए। देन आपके पास फंक्शन f(x) गिवन है, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन होता है रूट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखिए, कोई भी रियल नंबर x है उसको लिख सकते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कोई भी नंबर, जैसे मान लिया आपने लिखा 3.12, तो इसमें इंटीजर कितना है 3 और 0.12 इसका फ्रैक्शन है, तो ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। -3.12 होता तो इसकी वैल्यू जाती है -4 प्लस 0.88। ये इंटीजर है और ये फ्रैक्शन है। तो ये डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग ने f(x) को ऐसा लिख दिया। अब देखिए, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है और जो फ्रैक्शन होता है, ये दोनों के दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे। दोनों का ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे स्टेप्स बनते हैं, ऐसे, ये ओपन था, ऐसे स्टेप्स बनते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन या फिर बॉक्स फंक्शन, बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली 0, 1, 2, 3 ऐसे करके होते हैं, तो ये इंटीजर पॉइंट्स पे ही डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। सिमिलरली जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। फ्रैक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका ग्राफ बन जाता है कुछ ऐसा, ऐसा, देन ऐसा, ऐसा बनता चला जाएगा 0 से 1 के बीच में फ्रेंड्स। इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते तो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। दिस इज y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। तो यहाँ पे यानी कि इसके बीच में जो इंटीजर वैल्यूज हैं कौन कौन सी हैं, एक तो हो जाएगा -1 और दूसरा हो जाएगा 0। हमें सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पर चेक करना है और कहीं भी चेक नहीं करना है फ्रेंड्स। तो हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू -1। तो पहले तो फ्रैक्शनल f ऑफ -1 की वैल्यू निकालें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, फ्रैक्शन 0, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है तो वैल्यू हो गई 1। ठीक, f ऑफ -1 प्लस -1 के राइट साइड में, देखिए -1 के हम लोग राइट साइड में है, -1 के राइट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो गई -1, यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं -1, और इसके राइट साइड में तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस तो वैल्यू हो गई 1। देन f ऑफ -1 माइनस निकाला, ये राइट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो -1 से पहले जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो गई -2, ये पॉइंट -2 लिखा हुआ है, तो वैल्यू हो जाएगा -2 का मॉड, और -1 के लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस मतलब 1, तो वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं तीनों सेम नहीं है, सिंस f ऑफ -1 इक्वल्स टू f ऑफ -1 प्लस बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ -1 माइनस, therefore डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। देन अब आपको दूसरा पॉइंट भी चेक करना होगा, 0 पे चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही सेम टू सेम हमने f ऑफ 0 की वैल्यू निकाला, f ऑफ 0 का मतलब दोनों ही 0 हो जाएंगे, 0 + 0 मतलब 0 हो गया। f ऑफ 0 प्लस निकाला, 0 प्लस का मतलब देखिए GIF में 0 प्लस का मतलब वैल्यू हो गई 0, और फ्रैक्शन में 0 प्लस का मतलब भी 0, तो वैल्यू हो गई 0। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू निकालें तो 0 से लेस लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -1,
का मॉड, और यहाँ पे 0 से लेस जाएंगे तो वैल्यू पहुँच जाएगी 1, तो रूट ऑफ 1 प्लस, तो वैल्यू मिलेगी 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ भी डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, देयरफॉर डिसकॉन्टिन्यूस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले, कह रहा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल दिस वेयर द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए, देयर आर 2 पॉइंट्स। तो आंसर हो गया इसका 2। एक पॉइंट मिलेगा हमें 0, दूसरा मिलेगा -1। कभी आप जल्दी में हो फ्रेंड्स और ऐसा फंक्शन हो तो आप इंटीजर्स पे डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, वहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस ही आता है, तो आप डायरेक्ट मार्क करके भी निकल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।